दयाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का विषय है दीक्षा का अर्थ। बहुत सारे गुरु भाइयों ने दीक्षा का अर्थ विभिन्न रूप से बताया है, लेकिन आज मैं आप सभी गुरु भाइयों को दीक्षा का अर्थ अपने ढंग से बताने जा रहा हूँ। चलिए जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी गुरु भाइयों से मेरा अनुरोध है, जो भी गुरु भाई मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। दीक्षा का अर्थ क्या है और दीक्षा कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ाती है। और मुझे एक दिन याद है, उस दोपहर एक नवशिक्षित युवक बाबा ऋतिकाचार्य श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य के पास आया और बोला, श्री ठाकुर ने उसे बाबा के पास भेजा और वह दीक्षा लेना चाहता है। यह कहकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे दीक्षा तो ले लेंगे, लेकिन मछली और मांस खाना नहीं छोड़ सकेंगे। युवक की बातें सुनकर पिता ऋतिकाचार्य श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य गंभीर हो गए और उन्होंने धीरे से उससे कहा, तुम दीक्षा लेना चाहते हो? क्या तुम दीक्षा लेने का मतलब जानते हो? दीक्षा लेने का मतलब है, आपको इसका मतलब पता है? दीक्षा धर्म का विलास नहीं है। दीक्षा का अर्थ है, दीक्षा के क्षण से ही व्यक्ति स्वयं के साथ अंतरीण संघर्ष शुरू हो जाता है। श्री ठाकुर की इच्छाओं की पूर्ति के मार्ग पर निबद्ध रूप से चलने के लिए अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए संघर्ष करें। दीक्षा लेने से पहले आप एक समझौता करना चाहते हैं कि आप मांस और मछली खाना नहीं छोड़ सकते। तुम अपनी जुबान के इस छोटे से समझौते को छोड़ना नहीं चाहते। बड़े बड़े समझौते बाकी है, उनके बारे में क्या करें? दीक्षा लेना केवल विचार की विलासिता नहीं है। दीक्षित होने का अर्थ है श्री ठाकुर के द्वारा बताए गए जीवन विकास का पथ बनाने के शुभ संकल्प से प्रेरित होना। इस शुभ संकल्प को जीवन में अक्षुण्ण रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको लगातार अपनी अंतर्निहित प्रवृत्ति से संघर्ष करने की आवश्यकता है। जो अंतर्निहित विद्या मुझे भटकाती है, उन्हें अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए और मेरे सेवक बनाए जाने चाहिए, ताकि वे सभी श्री ठाकुर के द्वारा बताए गए मार्ग पर मेरे चलने को सुचारू बनाने में मेरे सहायक बने। इसलिए दीक्षा के लगन से श्री ठाकुर को संतुष्टि की प्राप्ति हमारे आत्मसंयम के इस कठिन संघर्ष की शुभ शुरुआत होती है। और यही संघर्ष है जो लोगों को जीवन के विकास के पथ पर नियंत्रण आगे बढ़ाता है। इस संघर्ष के प्रारंभिक चरण में श्री ठाकुर के द्वारा निर्देशित आहार विहार सदाचार याजन इष्टिविधि का शाश्वत नियम है। श्री ठाकुर के द्वारा परम किए गए इस धर्मयुद्ध के प्रति आस्थावान। दीक्षा का अर्थ समझकर युवक तुरंत लज्जित हुआ और अपने हल्के शब्दों के लिए बार बार माफ़ी मांगी और भक्ति से भरे मन से दीक्षा लेने के लिए बैठ गया। दीक्षा के बाद वे प्रसन्न मन से श्री ठाकुर को प्रणाम करने निकले। तो इस प्रकार दीक्षा का बहुत बढ़िया तरीका से बताया गया है। ज़िंदगी में दीक्षा लेने का अर्थ यह नहीं है कि मांस मछली छोड़ देना। हाँ, मांस मछली धीरे से छोड़ा जा सकता है, क्योंकि दीक्षा लेने से इन सब चीज़ों से दूर जितना रहा जा सके उतना ही मंगल। बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।